प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ए. श्री सैयद हैदर रजा। बी. श्री नंदलाल बोस। सी. श्री जैमिनी रॉय। डी. श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका सही जवाब है बी. श्री नंदलाल बोस। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर संविधान के पृष्ठों की कलात्मक सजावट की। प्रश्न संख्या 2। कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा है? ए. हिंदी। बी. तमिल। सी. सिंधी। डी. संस्कृत। इसका सही जवाब है डी. संस्कृत। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि एवं नाटककार थे। प्रश्न संख्या 3। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए. हिमालय। बी. आल्प्स। सी. रॉकीज। डी. एंडीज। इसका सही जवाब है ए. हिमालय। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। प्रश्न संख्या 4। विगत जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ए. 20.23%। बी. 2.023%। सी. 202.3%। डी. 2023%। इसका सही जवाब है ए. 20.23%। यह वृद्धि 2001 से 2011 के बीच दर्ज की गई। प्रश्न संख्या 5। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की? ए. झारखंड। बी. पश्चिम बंगाल। सी. उत्तर प्रदेश। डी. बिहार। इसका सही जवाब है डी. बिहार। यह योजना महिलाओं को रोजगार देने हेतु शुरू की गई। प्रश्न संख्या 6। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए. ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन। बी. बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। सी. उन्नत सौर पैनल प्रौद्योगिकी। डी. अंतरिक्षाधारित बिजली उत्पादन। इसका सही जवाब है बी. संलयन ऊर्जा। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का उद्देश्य फ्यूजन ऊर्जा को व्यावहारिक बनाना है। प्रश्न संख्या 7। जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधों की आबंध वियोजन ऊर्जा होती है। ए. 23 केजे मोल। बी. 235 केजे मोल। सी. 450 केजे मोल। डी. 10 केजे मोल। इसका सही जवाब है ए. 23 केजे मोल। जल में हाइड्रोजन बंध अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। प्रश्न संख्या 8। उस बीमारी की पहचान करें जो परजीवियों के कारण होती है और वेक्टर द्वारा संचारित होती है। ए. अल्जाइमर रोग। बी. हीमोफीलिया। सी. लीशमैनियासिस। डी. पार्किंसन रोग। इसका सही जवाब है सी. लीशमैनियासिस। यह बालू मक्खी द्वारा फैलने वाला परजीवी रोग है।
प्रश्न संख्या 9। सितंबर 2025 में भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए. आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर, बी. आईआईटी मद्रास दोहा परिसर, सी. आईआईटी बॉम्बे रियाद परिसर, डी. आईआईएम अहमदाबाद दुबई परिसर। इसका सही जवाब है ए. आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर। पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर यहीं स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा एक वीरता पुरस्कार है? ए. अर्जुन पुरस्कार, बी. पद्मश्री, सी. अशोक चक्र, डी. श्रम रत्न। इसका सही जवाब है सी. अशोक चक्र। यह भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 11। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 12। किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए. पार्थियन, बी. तिमोर, सी. गुप्त, डी. कालाना। इसका सही जवाब है सी. गुप्त। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ए. लेटराइट, बी. बांगर, सी. पीटयुक्त मिट्टी, डी. तराई। इसका सही जवाब है बी. बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। प्रश्न संख्या 14। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए. लक्षद्वीप, बी. केरल, सी. बिहार, डी. दादरा और नगर हवेली। इसका सही जवाब है डी. दादरा और नगर हवेली। 2011 में यहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। प्रश्न संख्या 15। मेघालय का जीएसटी राज्य कोड क्या है? ए. 14, बी. 16, सी. 15, डी. 17। इसका सही जवाब है डी. 17। मेघालय का जीएसटी कोड 17 है। प्रश्न संख्या 16। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? ए. ठोस, बी. हवा, सी. द्रव, डी. निर्वात। इसका सही जवाब है डी. निर्वात। ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 17। किस विधि में इलेक्ट्रोड विभव के एकल मान को मापकर आयनिक सांद्रता ज्ञात की जाती है? ए. प्रत्यक्ष पोटेंशियोमेट्री, बी. प्रत्यक्ष कंडक्टोमेट्री, सी. अप्रत्यक्ष पोटेंशियोमेट्री, डी. अप्रत्यक्ष कंडक्टोमेट्री। इसका सही जवाब है ए. प्रत्यक्ष पोटेंशियोमेट्री।
प्रश्न संख्या 18। रसेल वॉन रोसेनहॉफ को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? ए. विब्रियो कोलेरा, बी. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, सी. माइकोबैक्टीरियम लैथरी, डी. अमीबा। इसका सही जवाब है डी. अमीबा। प्रश्न संख्या 20। 1930 में सी.वी. रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ए. अर्थशास्त्र, बी. भौतिकी, सी. चिकित्सा, डी. शांति। इसका सही जवाब है बी. भौतिकी। उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।